आज भारत ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया है कि जब देश की सरहदों पर खतरा मंडराता है तो भारतीय सेना चुप नहीं बैठती। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की संयुक्त प्रेस वार्ता में जो कुछ कहा गया, उसने पाकिस्तान को चेताया भी और चुनौती भी दी। एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद, तीनों सेनाओं की साझा ब्रीफिंग में बताया गया कि कैसे हमारी वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। न सिर्फ आतंकी कैंप्स बल्कि पाकिस्तान के एयरबेस, तुर्की और चीन से आए ड्रोन्स, सबको मिट्टी में मिला दिया। आज सबसे बड़ा संदेश, जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं। जी हाँ, यह शब्द थे हमारे सैन्य कमांडर्स की। पाकिस्तान को साफ बता दिया गया कि अब भारत किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारतीय सेना ने 12 मई 2025 को अपनी दूसरी प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और मेजर जनरल एएस शारदा ने मीडिया के सामने कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भारत की सैन्य कार्रवाई को स्पष्ट करना और पाकिस्तान को एक ठोस संदेश देना था कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, जहां भारत की सेनाओं ने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर बना पाकिस्तान की नींव हिलाने वाली सैन्य रणनीति। पहला, आतंकी ठिकानों पर निशाना पाकिस्तान की सेना को छोड़कर। एयर मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को लक्ष्य नहीं बनाया था, बल्कि उनका लक्ष्य केवल आतंकी ठिकाने थे। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस आतंकवादियों का समर्थन करते हुए अपनी सेना को भी संघर्ष में शामिल कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नुकसान हुआ। दूसरा, पाकिस्तान के हमलों के खिलाफ मजबूत एयर डिफेंस। एयर मार्शल ए.के. भारती ने यह भी बताया कि भारतीय सेना के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम था, जो पाकिस्तान द्वारा किए गए हर हमले को नाकाम कर रहा था। उन्होंने कहा, हमारी एयर डिफेंस प्रणाली एक दीवार की तरह खड़ी थी, जिसे तोड़ना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन था। इसके अलावा भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन्स और PL-15 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिससे पाकिस्तान की वायुसेना की हमलावर क्षमता में कमी आई। तीसरा, चाइनीज ड्रोन्स और मिसाइलों का नाश। एयर मार्शल ने यह भी बताया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अलावा चीन द्वारा भेजे गए ड्रोन्स और मिसाइलों को भी नष्ट किया। भारतीय सेना ने अपनी स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और चीन दोनों के द्वारा भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के दौरान लेजर गन और आकाश सिस्टम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। चौथा, भारतीय एयरफील्ड्स की सुरक्षा। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने यह भी बताया कि पाकिस्तान द्वारा किए गए लगातार हमले भारतीय एयरफील्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। भारतीय सेना का एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि पाकिस्तान के हमले सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की वायुसेना के हमलों के बावजूद हमारी एयरफील्ड्स पूरी तरह से ऑपरेशनल और सुरक्षित है। पांचवा, सिविलियंस पर हमले की कड़ी आलोचना। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमलों की कड़ी आलोचना की, जिसमें आम नागरिक भी प्रभावित हुए। उन्होंने जम्मू सेक्टर में शिवपुरी मंदिर में जाने वाले यात्रियों पर हुए हमले का जिक्र किया, साथ ही पहलगाम में हुए हमले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अब इस तरह के हमलों का परिणाम भुगतने के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। छठा, बीएसएफ की सराहना। डीजीएमओ ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का पूरी तरह से समर्थन किया और उनकी काउंटर अलार्म सिस्टम ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया। बीएसएफ के जवानों का साहस और समर्पण भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाता है। सातवां, जवाबी कार्रवाई में तुर्की और अन्य देशों के ड्रोन नष्ट। एयर मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह उल्लेख किया कि पाकिस्तान के अलावा तुर्की और अन्य देशों के ड्रोन भी भारतीय सेना द्वारा नष्ट किए गए। उन्होंने यह बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के जवाबी हमले में विदेशी ड्रोन भी नष्ट हो गए।
उन्होंने कहा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने तुर्की के ड्रोन भी बेबस नजर आए और उनका मलबा अब दुनिया देख चुकी है। 8वां, भारतीय नौसेना की भूमिका। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने भारतीय नौसेना की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि भारतीय नौसेना के करियर बैटल ग्रुप ने पाकिस्तान को भारत की नौसैनिक शक्ति को चुनौती देने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमारे एयरक्राफ्ट ने लगातार पाकिस्तान पर निगरानी रखी और हमारे नौसैनिक बेड़े ने किसी भी संदिग्ध जहाज को भारतीय सीमा के पास आने नहीं दिया। 9वां, संपूर्ण सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन। एयर मार्शल ए.के. भारती ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना के सभी सैन्य बेस और एयरफील्ड्स पूरी तरह सुरक्षित और ऑपरेशनल हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास किसी भी ऑपरेशन को संचालित करने के लिए सभी जरूरी संसाधन और तैयारी मौजूद है। भविष्य में किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। 10वां, पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश। प्रेस वार्ता के दौरान भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकता है। भारतीय सेना ने यह स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का जवाब तगड़े तरीके से दिया जाएगा। साथ ही भारतीय सेना ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अब भारत किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले का सैन्य आक्रमण को सहन नहीं करेगा। इस 10 बिंदुओं के अलावा आज की प्रेस वार्ता में एक और अहम बात थी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आपको बता दें कि पहले दिन की प्रेस वार्ता का आगाज शिव तांडव स्त्रोत के संगीत से हुआ था। आज सैन्य अधिकारियों के वक्तव्य से पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी के अंशों से शुरुआत हुई। इस संदर्भ में सवाल पूछा गया कि भारतीय सेना दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाह रही है। क्या पड़ोसी देश के अलावा भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। एयर मार्शल भारती ने रामचरितमानस की पंक्तियों का उल्लेख किया और कहा कि जब राम समुद्र तट पर उपासना और प्रार्थना कर रहे थे, वहां तुलसीदास ने लिखा है, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सको, तब भय बिनु हो ही न प्रीत। उन्होंने यह पंक्ति पढ़ कहा, समझदार को इशारा ही काफी है। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता ने भारतीय सेना की शक्ति, तैयारियों और नीतियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। भारतीय सेना ने यह संदेश दिया कि पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों का कड़ा जवाब दिया जाएगा और किसी भी प्रकार के आक्रमण के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों की संपूर्ण ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कार्रवाइयों से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय सेना अपनी सैन्य क्षमताओं से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।